जम्मू कश्मीर की असेंबली में आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अगली 4 पीढ़ियां भी जो है वो 370 को वापस नहीं ला सकती और ना ही हम जो है वो उनको लाने देंगे। ये इस समय का सबसे बड़ा अपडेट है। यहाँ पर आप सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 का रेजोल्यूशन पास होने के बाद किस तरह के जो हंगामे हैं, किस तरह की जो गर्मा गर्म बहस है वो असेंबली के अंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर असेंबली के अंदर बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, जो एमएलए हैं, जो वहां पर बवाल करते हैं, तो उन्हें भी जो है वो असेंबली से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इस बीच देश के गृह मंत्री यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से एक बड़ा बयान 370 को लेकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो धारा 370 को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया है, वहां पर जो पेश किया है, उसे पास किया गया है, उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो है वो कभी भी वो वापस नहीं आ सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न जो है वो अंग नहीं, ये कहें कि भारत का जो है वो जो अभिन्न अंग जो है वो यहाँ पर जो है वो ये कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन आज में उन्होंने कहा है कि संभाबाजी महाराज की धरती पर कह रहा हूँ, शरद पवार साहब, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां भी क्यों ना आ जाएं, हम धारा 370 को वापस जो है वो नहीं आने देंगे। तो आप सब लोग भी इसको लेकर अपनी अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से जो है वो यहाँ पर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो ये जो भी 370 को लेकर असेंबली के अंदर बवाल देखने को मिल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर एक ये कहें कि नई सियासत जो यहाँ पर गरमाई हुई है कि 370 कोई कह रहा है कि वापस आएगा और कोई कह रहा है कि नहीं आएगा। वहीं बीजेपी की बात करें तो वो भी आज दिन जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रही है। लगभग 10 साल के बाद बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर में सड़कों पर आई है। और सोचने वाली बात यह भी है कि जब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर खासकर जम्मू के अंदर शराब की दुकानें खुल रही थी, तब बीजेपी कभी भी सड़कों पर नहीं आई। मंदिरों के शहर जम्मू को यहाँ पर शराब का शहर बनाया गया, तब यहाँ पर कोई भी नहीं आया। लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट मीटर्स के मुद्दे की बात करें तो आज जनता ये भी सवाल पूछ रही है, जो कि कई सारे सवाल हैं कि जब जम्मू कश्मीर में जम्मू में यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लग रहे थे, लोग सब सड़कों पर थे, तो उस टाइम बीजेपी जो है वो कहां पर थी, जो अब जाकर जो है वो सड़कों पर आई है। जेकेपीएसआई के स्कैम के हवाले से बात करें, एक बहुत बड़ा स्कैम था, उसको लेकर बीजेपी कभी भी सड़कों पर नहीं आई। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मुद्दा था, बीजेपी कभी भी सड़कों पर नहीं आई। और वहीं जो सतीश शर्मा है, उनका ये कहना है कि ये सेंटर में बैठी सरकार के जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्हें जो है वो मजदूर बताया है, जो कि जो पीछे से कहते हैं वही भाषा जहां पर बोलते हैं, लेकिन ऐसा वो होने नहीं देंगे। उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में जो लोग अपने डोगरे लोग रेडियां फड़ियां लगाते थे, वो तक उनकी उठवा ली गई, वो लोग काम काज करने के काबिल नहीं रहे। लेकिन आज जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है कि 370 को अब कोई भी वापस नहीं ला सकता है, 370 को जो है वो कांग्रेस और एनसी की 4 पीढ़ियां भी जो है वापस नहीं ला सकती, और ना ही ऐसा जो है वो होने देंगे, और ना ही 370 को वो जो है वापस लाने देंगे। जनता भी अपने अपने सुझाव जो है वो कमेंट्स में साझा करे कि आप क्या चाहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, क्या जम्मू कश्मीर में 371 जो है वो लागू होना चाहिए या फिर नहीं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का पर्सनल अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।